केदारनाथ में तबाही का मंजर आपने कई बार देखा होगा। तस्वीरें देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सोचिए उन लोगों की क्या हालत होगी जिन्होंने अपनी आंखों के सामने तबाही का तांडव देखा होगा। जिन आंखों ने देखा जल प्रलय, जब तबाह हुआ केदार धाम, जिन आंखों ने 16-17 जून के जल प्रलय को देखा, जिन आंखों ने मौत को तांडव मचाते देखा, एक साल बाद भी केदारनाथ में तबाही का वो खौफनाक मंजर लोगों को चैन से जीने नहीं देता। लोगों की आप बीती सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तबाही का क्या मंजर रहा होगा ये चश्मदीद से ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। यकीन मानिए जिस जगह हम खड़े हैं वहां चारों तरफ से तबाही आई थी। कोई कह रहा है इधर से, कोई कह रहा है उधर से, कोई कह रहा है पीछे से। क्या हकीकत है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। 16 तारीख को क्या हुआ सबसे पहले तबाही की बात। 16 तारीख को सर सुबह 12 बजे से बारिश लग रही थी। पहले धीरे धीरे बारिश लगी, उसके बाद 3 बजे बाद बहुत ज्यादा बारिश लगी और 4 बजे इस वाली पहाड़ी से टूटना स्टार्ट हो गया। ये जो हम सामने पहाड़ी देख रहे हैं, भैरवनाथ वाली पहाड़ी। भैरवनाथ वाली पहाड़ी, ठीक है। तो वहाँ से कम 15-20 जगहों से टूटने पर बैठ गई पहाड़ी। फिर हम सारे लोग इकट्ठे हुए, फिर आरती में जाने की तैयारी हो गई। तो शाम को जैसे आरती से बाहर आए तो हम सीधे पीछे वाली ये मंदाकिनी वाली नदी बिल्डिंग तोड़ के बाहर निकल गई। अलग अलग जगह पे शुरुआत हुई। पहली शुरुआत हुई शाम को 4 बजे भैरव मंदिर के पहाड़ी से। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो पैचेस बने हुए हैं पहाड़ पे, ये वो पैचेस हैं जो टूट के पहले नीचे आने शुरू हुए। तेज बारिश की वजह से शुरुआत यहाँ से हुई थी और उनका सारा मलबा सरस्वती में आया। उसके बाद शाम को क्या हुआ? शाम को 16 तारीख की शाम। हाँ जी हाँ, 16 तारीख शाम को ये स्वर्गद्वार से जो वो आया सैलाब आया, उसने जो है यहाँ नीचे हमारे उसमें शंकराचार्य समाधि, शंकराचार्य स्मृति भवन, बड़ा सेवा आश्रम और जो संत आश्रम था उसको तबाही करके वो निकल गया था आगे। जितने मुंह तबाही की उतनी तस्वीरें लोगों की जुबां पर हैं। भला लोग कैसे भूलें उस मंजर को जब देवों के देव महादेव के धाम पर कुदरत की काली नजर लग गई। एक बार बताना चाहूंगा कि जो जहां तक कैमरे की नजर जा रही है उसमें सबसे पीछे वाले जो छोड़ हैं वहां की अगर बात करें, मैं इस जगह की बात कर रहा हूं। यहाँ पे बकायदा कुछ मंदिर तो नहीं लेकिन झोपड़ी हुआ करते थे जिसमें साधु रहा करते थे। शाम के वक्त जैसे ही तबाही आई, ये सारे के सारे झोपड़ी और सब कुछ तबाह होके, और इन सभी जगहों पे शंकराचार्य का मंदिर हुआ करता था, भारत सेवा आश्रम हुआ करता था, सब एक साथ तबाह हुआ। और तबाह होने के बाद इस जगह पे जो केदारनाथ मंदिर है, मुख्य मंदिर है, मंदिर के ठीक पीछे आके सारा मलबा जमा हुआ और यहीं पे लाशों का अंबार लगना शुरू हुआ। और इसी अंबार को देखने के लिए सुबह 17 तारीख की सुबह लोग इकट्ठा हुए। 17 की सुबह क्या हुआ? जैसे ही हम रात भर मंदिर में रहे 16 की रात को, तो सुबह में हम जैसे ही मंदिर से बाहर आए तो इधर डेड बॉडी देखी। हम अपने आदमियों को ढूंढने की कोशिश की तो वैसे ही ऊपर से एक जैसे किसी टायर पे आग लगती है, ब्लास्टिंग होता है, वैसे ही आया तो हम सीधे मंदिर के अंदर भाग गए। पहले हवा चली, उसके बाद वो मलबा आया पीछे से। कहते हैं पूरा ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ काला हो गया हो। काला तो नहीं हुआ था, मौसम तो बहुत साफ था, लेकिन दिखाई दे रहा था ऊपर। दिखाई दे रहा था हाँ, कि आ रहा है वो ऊपर से। आ रहा है। मतलब आप लोगों को आते हुए महसूस हो रहा था? पूरा महसूस हुआ। और हमारे एक वेद पार्टी ने हमको चिल्लाया कि भागो भागो। हम इधर उधर सारे मंदिर में भागे, कोई इधर भागा। केदार धाम पर त्रासदी को 1 साल गुजर चुका है, लेकिन तबाही के निशान आज भी केदार धाम के चप्पे चप्पे पर बिखरे हैं, जो बताने को काफी है कि तबाही का मंजर कैसा था। भले ही एक बार फिर से केदार धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है, केदार धाम में शिव भक्तों का मेला लगा है, बावजूद इसके लोगों को डर इस बात का है कि कहीं वैसी ही प्रलय दोबारा ना आ जाए। 17 तारीख को इकट्ठा हुए और 18 तारीख को हम सीधे गरुड़ चट्टी श्री महात्मा के आश्रम में रहे और वहाँ उन्होंने खाना खिलाया। 3 दिन बाद हम लोगों ने नाश्ता किया वहाँ पे हल्का सा। यकीन मानिए जितने लोग यहाँ खड़े थे सब के सब मारे गए। अभी भी इस इलाकों से अगर मलबा हटाया जाए तो यहाँ से डेड बॉडीज निकलती हैं। सरकार ने उसको एज इट इज छोड़ दिया है क्योंकि उतनी संसाधन नहीं है और जितने भी घर हैं सब में लोग दबे हुए हैं, मलबे दबे हुए हैं जिनकी तादाद
सकती है। वो भयावह दृश्य सोच के लोगों को आज भी डर लगता है, और जो लोग उस दिन थे उनको ऐसा लगता है कि कहीं वो फिर से दोबारा सैलाब ना आ जाए। अभी भी डर लगता है या सपने उपने आते हैं क्या उस तरीके से? जी जी, कभी कभी आज जब बारिश में लगता है डर, लेकिन धूप में नहीं लगता है। तो जब बारिश होती है तो डर लग जाता हाँ, है, थोड़ा। कहीं वैसा ही हो जाएगा। जी जी। क्या होता है जब बारिश वारिश बहुत ज्यादा होती है तो? काफी डर महसूस होता है, लेकिन भगवान के अनाज ऐसी कृपा है कि ऐसे सब चल ही रहा है जो है अभी। वो किस्मत वाले लोग थे जो बच गए, और शायद यही वजह है कि डर भी होता है उन्हें, इसके बावजूद भी वो यही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान केदारनाथ उन्हें बचा लेंगे।